हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एंड वेलकम टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल एपिसोड नंबर 4। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने एक प्यारा सा वुडन हाउस बनाया था। नीचे का मैंने एक पाथवे कॉबलस्टोन, ग्रेवल और मॉसी कॉबलस्टोन से बनाया था। तो यहाँ पर जो आप कॉबलस्टोन और मॉसी कॉबलस्टोन स्लैब देख रहे हो, तो यहाँ पर पहले कॉबलस्टोन और मॉसी कॉबलस्टोन स्टेयर था। और यहाँ पर मैंने घर में कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर फेंस जो थे उस स्प्रूस फेंस के बदले मैंने बर्च फेंस लगा दिए। और घर अंदर से ठीक वैसे का वैसे ही है, कुछ मैंने चेंजेस नहीं किए। तो गाइस, जब मैं पिछले एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहा था तब उस टाइम ही घर बनाते टाइम मुझे 2 घोड़े और 1 गधे मिले थे। उनको मैंने टेम कर लिया, यहाँ पर लीड से बांध दिया। ये सब टेम है, इन पर राइड कर सकते हो। ये 2 घोड़ा है और यहाँ पर 1 गधा है। और सबसे ज़्यादा अच्छी और रेयर चीज़ जो मुझे पिछले एपिसोड में मिला था वो है एक ट्राइडेंट। ये मैंने यहाँ पर आइटम फ्रेम में सजा के रख दिया है। इसे मैं अभी नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि इसकी एचपी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए मैं इसे फिर से सजा के रख देता हूँ। और इन चेस्ट में कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। हाँ गाइस, तो मैं ऑफलाइन खेल रहा था माइनक्राफ्ट। तो ऑफलाइन खेलते वक्त मैं मेरे घर के सामने वाले विलेज से 2 विलेजर को बोट में बिठा के रस्सी से खींचते हुए लेके आया था। और उनको लेके आने के बाद मैंने उनके लिए एक डार्ट का हाउस बना के उनको यहाँ पर रख दिया। तो गैस, शाम होने को आ रही है और यहाँ पर जो आप छोटे मोटे विलेजर देख रहे हो इनको मैंने नहीं लेके आया। ये लोग वो सामने वाले विलेज से यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि उनका वहाँ पर बेड नहीं है। और वो विलेजर वहाँ पर से यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि उनको बेड चाहिए सोने के लिए, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर शाम होती है, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गैस, शाम हो चुकी है, तो गैस अब हम सो सकते हैं। तो गैस, माइनक्राफ्ट का एक और सुहाना सा दिन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो तो मैंने नहीं बताया। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा क्रॉप फील्ड बनाएंगे और डायमंड वगैरह माइनिंग करेंगे, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन खेल रहा था तब खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए एक क्रॉप फील्ड बनाएंगे। तो ये 2 एक्सोलॉटल है जिनको मैंने पिछले एपिसोड में पकड़ के लेके आया था। आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो ये देखो दोनों कितने क्यूट है। मैं इनको वापस से पकड़ लेता हूँ बाल्टी में, क्योंकि ये लोग डिस्पोन हो जाएंगे तो डिस्पोन होने का डर है मुझे। तो गैस, मैं मेरे घर के सामने वाले विलेज में आ चुका हूँ क्योंकि हम आज एक क्रॉप फील्ड बनाने वाले हैं छोटा सा। तो इसलिए हमें क्रॉप की ज़रूरत है, तो ये विलेजर के क्रॉप हम चुरा के उगाएंगे। तो यहाँ से मैं क्रॉप वगैरह इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गैस, मैं क्रॉप वगैरह इकट्ठे करके वापस आ चुका हूँ। तो गैस, फसलें उगाने के लिए हमें पहले एक होई की ज़रूरत है, जिस होई के मदद से हम फार्मिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं एक होई बना लेता हूँ। तो गैस, मैं सोच रहा हूँ इस जगह पे फार्मिंग करूँगा, तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गड्ढा करके पानी भर देता हूँ। 5 ब्लॉक का गैप रखता हूँ, 5 ब्लॉक। तो गाइस, मैंने एक टेम्पररी बेसिस के लिए एक फार्म बना लिया है जहाँ पर मैंने कुछ ही फसलें वगैरह उगाए हैं। तो ये बड़ा वाटर मिल जी। वैसे बहुत देर बाद शाम हो चुकी है, अब हम सोने जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेड में सो जाते हैं। तो गैस, आप लोग सामने एक पौधा देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने पम्पकिन प्लांट किए हैं। तो एक वांडरिंग ट्रेडर आया था, उससे मैंने पम्पकिन ट्रेड किए। और ये जो विलेजर वगैरह है ये बाहर घूम रहे थे ऐसे ही, तो इनके मैंने घर में लेके आया क्योंकि ज़ॉम्बी वगैरह इनको ना काट दे, इसलिए जितने विलेजर थे 5 ही बचे हैं और वहाँ पर 2 7।
तो 7 विलेजर को यहाँ पर लेके आया। तो इस हमें माइनिंग वगैरह करने के लिए जाना है। तो माइनिंग करने का टूल पिकेक्स को हमें बनाना पड़ेगा। बहुत सारे पिकेक्स बना लेते हैं। और गाइस मैंने एक चीज़ तो नहीं दिखाई है, पर जो एक सीपिकल, एक ग्लोस्टोन ब्लॉक और 4 डार्क ओक सैपलिंग, 2 पैकडाइज, ये सब देख रहे हो, ये मैंने वांटिंग ट्रेडर से ट्रेड करके लिए। आप लोग सोच रहे हो। तो गाइस मैंने विलेजर से स्टिक के बदले एमराल्ड खरीदे, फिर एमराल्ड से मैंने ये सब चीज़ें खरीदे थे वांटिंग ट्रेडर से। तो गाइस मैं अब माइनिंग करने जाता हूँ, और माइनिंग करने के लिए मुझे घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर के नीचे अंडरग्राउंड तो माइनिंग नहीं करना चाहता। तो एकदम दूर जाके फिर माइनिंग करूँगा। तो गैस मैंने माइनिंग करने के लिए घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। ऐसे मैं स्ट्रिप्ट माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे माइनिंग करूँगा, और डायमंड वगैरह मुझे तो चाहिए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नीचे गहराई पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे नीचे उतरता हूँ और माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं तो एक केव में पहुँच गया। रुको, एक केव ही तो है। हाँ, एक केव है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन है, आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ। गाइस मैं उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर केव, मुझे केव में नहीं माइनिंग करना, बहुत ज़्यादा नीचे जाना है। इसलिए मैं यहाँ से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मैं शायद से एडिटिंग के दौरान फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो इस जगह को मैं पहले ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो माइनिंग करने के टाइम क्रीपर वगैरह ऊपर से गिर जाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे कॉपर मिले, तो कॉपर को कलेक्ट कर लेता हूँ, इसका आगे जाके यूज़ है। इसे जो नहीं होना था, मैं फिर से एक केव में आके फंस चुका हूँ। यहाँ पर पहले कवर करता हूँ, फिर टॉर्च लगाओ। तो यह एक ज़ॉम्बी विलेजर है, वो कैसे मारता है। शिट, इसको मारने की जगह मैंने अपना तलवार ही खो डाला। तो इसे मैं फावड़े से मारता हूँ। तो इस ज़ॉम्बी विलेजर को तो मैंने मार दिया। एक नया तलवार बना के नीचे फिर जाता हूँ माइनिंग करने। तो गाइस हम y=12 कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं। यहाँ पर जो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है, यह है कोऑर्डिनेट। जिन लोगों को नहीं पता, तो ये बेडरॉक और पॉकेट एडिशन में लेफ्ट राइट कॉर्नर में रहता है। और बात करें जावा एडिशन की, तो जावा एडिशन में आपको F3 की दबाना पड़ता है। तो आपका एक मेनू ओपन होता है कुछ इस तरीका का, उसे डिबग मेनू कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिख जाएगा लेफ्ट साइड में 10th नंबर की लाइन पे। तो यहाँ पर से मैं माइनिंग वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर आपसे एक बार मैं डायमंड मिलने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि डायमंड को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा घंटे की समय लग जाएगी।
ओ माय गॉड, फाइनली गाइस मुझे डायमंड मिल चुके हैं। इधर यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लाइट ब्लू कलर का ये है डायमंड। उनको इस जगह को पहले साफ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर टॉर्च लगा दे तो अंधेरा है। तो ये स्काई कलर का जो है, लाइट ब्लू कलर का ये डायमंड है। बस ये देखो हमारा वर्ल्ड का पहला डायमंड। इसे मिलने के बाद मुझे जो खुशी हुई ना, क्या ही बताओ। ये डायमंड है, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो गाइस डायमंड को माइन करने के लिए हमें एक आयरन की पिकेक्स चाहिए होती है, वो मैं बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी भी। तो गाइस मैंने आयरन की पिकेक्स बना ली है, अब डायमंड को माइन करता हूँ। एक तोड़ा, 4 है। क्या ही तोड़ने में क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है। 3 हो गए, 4 डायमंड। मुझे 5 की ज़रूरत थी पर 4 मिले, ठीक है। एक मैं डायमंड की पिकेक्स बनाऊंगा। यहाँ पर 4 डायमंड है। ये देखो, ये गाइस ये डायमंड होता है। देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो पहले मैं एक डायमंड का पिकेक्स बनाता हूँ। तो गाइस मैंने डायमंड का पिकेक्स बना लिया है। तो गाइस मैं जब माइनिंग कर रहा था तो मुझे यहाँ पर लावा मिले थे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये पानी लेंगे, पानी लेकर लावा के ऊपर डालेंगे। तो क्या होगा कि गर्म लावा जो है वो ठंडा और सख्त होके एक सॉलिड से स्टोन पे बदल जाएगी। उसे माइनक्राफ्ट में ऑब्सीडियन कहा जाता है। उसे हम सिर्फ डायमंड के पिकेक्स से ही तोड़ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये माइनक्राफ्ट का सेकेंड हार्डेस्ट स्टोन होता है। तो इसे हम डायमंड के पिकेक्स से तोड़ लेते हैं। तो गैस मैं ऐसे माइनिंग कर रहा था डायमंड के लिए, तो यहाँ पर मुझे लेपिस मिले। लेपिस के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, तो लेपिस से हम अपने टूल और आर्मर को इंचेंट कर सकते हैं, मतलब उन पे एबिलिटी वगैरह दे सकते हैं। तो गैस मैं माइनिंग करके घर वापस आ चुका हूँ और मुझे इतना सारा सामान मिला। और उनमें जो रॉ और थे उनको मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मेरे इन्वेंट्री में स्टोरेज बची रहे। तो गाइस वापस से मुझे 4 डायमंड मिले। उनमें से 3 डायमंड से मैंने पिकेक्स बनाई और ये 1 डायमंड बच गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।